देखो ट्रायंगल एम एन टी इज सिमिलर टू ट्रायंगल क्यू आर एस बोला है. लेंथ ऑफ अल्टीट्यूड ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट टी इज 5 एंड लेंथ ऑफ अल्टीट्यूड ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट एस इज 9. फाइंड द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल एम एन टी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है क्यू आर एस. दो ट्रायंगल सिमिलर है, दो ट्रायंगल सिमिलर है मतलब थ्योरम ऑफ क्या आएगा, द थ्योरम ऑफ रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल ये यूज़ करेंगे. लेकिन हमको अल्टीट्यूड दिया है, हमको क्या दिया है अल्टीट्यूड दिया है, अल्टीट्यूड दिया है लेकिन साइड्स नहीं दिए हैं और डायग्राम भी नहीं दिया है. तो पहले सबसे पहले मैं एम एन टी ड्रॉ करके लेती हूँ. एक ट्रायंगल ड्रॉ करती हूँ एम एन टी और दूसरा ट्रायंगल ड्रॉ क्या करती हूँ क्यू आर एस. देखो एम एम एन आर टी एस. सो इन ट्रायंगल एम एन टी एंड ट्रायंगल क्यू आर एस क्या बोला है उन्होंने कि टी से अल्टीट्यूड ड्रॉ किया है, मतलब टी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है. टी से अल्टीट्यूड ड्रॉ किया मतलब टी से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है. तो मैं बोलती हूँ ये टी एक्स क्या रहने दो, परपेंडिकुलर रहने दो. फिर से कहाँ से बोला है एस से अल्टीट्यूड ड्रॉ किया है, तो मैं एस से क्या रहने दो, ये परपेंडिकुलर रहने दो और ये वाई रहने दो. डायग्राम नहीं दिया है हमको, हमने डायग्राम ड्रॉ किया. डायग्राम हमको नहीं दिया है, डायग्राम ड्रॉ किया. अभी उन्होंने क्या बोला है एम एक्स टी एम एन टी में जो अल्टीट्यूड है पॉइंट टी से जो अल्टीट्यूड है उसका लेंथ क्या है 5 और पॉइंट वाई से जो अल्टीट्यूड है उसका ये जो है उसका वाई एस जो है वो वाई एस हम लोग क्या कंसिडर करेंगे 9 क्योंकि फ्रॉम पॉइंट एस इट इज़ 9. मुझे क्या पता है कि मेरे को एम एन टी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल एम एन टी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल क्यू आर एस अगर फाइंड करना होगा तो मेरे को एक कुछ तो मालूम होना चाहिए ना, साइड का एम टी कितना है या फिर क्यू एस कितना है, कुछ तो पता होना चाहिए. कुछ भी नहीं पता, सिर्फ अल्टीट्यूड्स पता है. सिर्फ क्या पता है अल्टीट्यूड्स पता है. अभी देखो मैं क्या बोलती हूँ गिवन ट्रायंगल एम एन टी इज सिमिलर टू ट्रायंगल क्यू आर एस. अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनके एंगल्स क्या रहेंगे, कॉन्ग्रुएंट रहेंगे ना. सो एंगल एम एन टी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल क्यू आर एस. क्यों, तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल. दो ट्रायंगल सिमिलर दिए हैं, दो ट्रायंगल्स क्या दिए हैं सिमिलर दिए हैं. अगर दो ट्रायंगल सिमिलर दिए हैं तो उनके एंगल्स भी क्या रहने वाले सेम. दो ट्रायंगल सिमिलर है मतलब उनके सभी एंगल सेम रहते हैं. तो एंगल एम एन टी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल क्या लिखा क्यू आर एस. करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर कॉन्ग्रुएंट एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल. करस्पॉन्डिंग नहीं, कॉन्ग्रुएंट एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल. फर्स्ट मैं क्या बोलती हूँ, मैंने कैसे लिया देखो एम एन टी लिया ना. अभी मैंने एम एन टी लिया, मैं क्या बोलती हूँ यहाँ पे एम एन टी और अभी कौन सा रहेगा और कौन सा रहेगा बोलो, एन एम टी भी कॉन्ग्रुएंट रहेगा, आर क्यू एस भी कॉन्ग्रुएंट रहेगा. एंगल एन एम टी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल कौन सा रहेगा आर क्यू एस. फिर से कॉन्ग्रुएंट एंगल ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, इसको मैं 2 दूँगी, इसको मैं 2 दूँगी. जैसे एम एन टी इज कॉन्ग्रुएंट टू क्यू आर एस है वैसे ही एन एम टी इज कॉन्ग्रुएंट टू आर क्यू एस है. मतलब ये एंगल और ये एंगल क्या है कॉन्ग्रुएंट, क्योंकि दो ट्रायंगल सिमिलर है. अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनके सभी एंगल्स इक्वल में रहते हैं और उनके साइड्स प्रपोर्शन में रहते हैं, है ना. तो मैं अभी क्या बोलूँगी, एक ट्रायंगल कंसिडर करूँगी, स्मॉलर ट्रायंगल कंसिडर करूँगी. हाँ, और बोलूँगी देखो फ्रॉम फिगर Tx is altitude. From figure Tx is altitude for triangle MNT. Therefore क्या रहेगा एंगल Tx is perpendicular मतलब क्या रहेगा एंगल TXM इज इक्वल्स टू कितना रहेगा 90 डिग्री. वैसे ही फ्रॉम फिगर ही YS is altitude. YS is altitude. अल्टीट्यूड का स्पेलिंग गलत हुआ है देखो. फॉर ट्रायंगल QRS तो मैं क्या बोलूँगी SYQ.
देयरफॉर एंगल एस वाई क्यू इज इक्वल्स टू क्या है 90 डिग्री। इसको 3 देती हूँ और इसको क्या देती हूँ 4 देती हूँ। मैंने इतना ही बोला कि ये टी एक्स परपेंडिकुलर टू एम एन है और एस वाई परपेंडिकुलर टू क्यू आर है, मतलब टी एक्स एम 90 डिग्री रहेगा, एस वाई क्यू भी 90 डिग्री रहेगा। मेरे को साइड्स बाकी किसी की नहीं पता, मेरे को हाइट्स पता है। मेरे को क्या पता है, हाइट्स पता है। इसलिए मैं क्या करूँगी, मैं एक काम करूँगी कि मैं पहले छोटे छोटे ट्रायंगल्स दो सिमिलर है करके फाइंड करूँगी। ये ट्रिकी क्वेश्चन है। यहाँ पे मैं क्या करूँगी, छोटे छोटे ट्रायंगल्स क्या हैं, सेम है करके बोलूँगी। कैसे बोलूँगी, देखो मैं बोलूँगी अभी दो ट्रायंगल्स कंसिडर करूँगी छोटे। इन ट्रायंगल एम एक्स टी, इन ट्रायंगल एम एक्स टी, इन ट्रायंगल एम एक्स टी एंड ट्रायंगल क्यू वाई एस, इन ट्रायंगल एम एक्स टी एंड ट्रायंगल क्यू वाई एस, मैं क्या बोलूँगी, हाँ देखो, हाँ क्या ये, मेरे को बोलो अगर मैं यहाँ से ऐसे ले रही थी टी एन एम ले रही थी या फिर एन एम टी ले रही थी, तो एक्स एम टी भी सेम ही रहेगा ना। मैं यहाँ से लूँ या यहाँ से लूँ, ये एम तो बीच का एंगल सेम ही रहेगा। तो मैं क्या बोलूँगी, इन ट्रायंगल एम एक्स टी एंड ट्रायंगल क्यू वाई एक्स, मैं क्या बोलूँगी, एक्स एम टी, एंगल एक्स एम टी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल वाई क्यू एस, एंगल एक्स एम टी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल व्हाट, वाई क्यू एस। कहाँ से, फ्रॉम टू, क्योंकि टू में हमने बोला था एन एम टी इज कॉन्ग्रुएंट टू आर क्यू एस। एन एम टी यहाँ तक था, मैंने एन के जगह पे सिर्फ एक्स से लिया, एक्स एम टी इज कॉन्ग्रुएंट टू वाई क्यू एस, ऐसे बोला। अभी नेक्स्ट एंगल एक्स एंगल वाई 90 डिग्री है, तो मैं क्या बोलूँगी, एंगल टी एक्स एम इज कॉन्ग्रुएंट टू, एंगल टी एक्स एम इज कॉन्ग्रुएंट टू, कौन सा एंगल, टी एक्स एम कॉन्ग्रुएंट टू क्या आएगा, एस वाई क्यू, एस वाई क्यू, क्योंकि क्या है ईच 90 डिग्री, ईच 90 डिग्री, क्यों, तो फ्रॉम 3 एंड 4, 3 एंड 4 से हमको क्या पता है, फ्रॉम 3 एंड 4 से पता है कि दोनों एंगल्स 90 डिग्री के हैं। कौन सा, टी एक्स एम और एस वाई क्यू। मेरे को बोलो अगर दो एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, अगर दो एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो दो ट्रायंगल्स क्या रह जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। दो ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। दो ट्रायंगल्स सिमिलर हो जाएंगे तो उनके साइड्स किस में आएंगे, प्रपोर्शन में आएंगे। तो देखो, ट्रायंगल एम एक्स टी, ट्रायंगल एम एक्स टी is similar to triangle QYS. Triangle MXT is similar to triangle QYS by which test? By AA test of similarity. अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनके साइड्स प्रपोर्शन में रहते हैं। तो साइड्स प्रपोर्शन में रहते हैं मतलब मैं क्या लिखूँगी यहाँ पे, देखो साइड्स प्रपोर्शन में मतलब एम एक्स अपॉन क्यू वाई इज इक्वल्स टू एक्स टी अपॉन वाई एस इज इक्वल्स टू एम टी अपॉन क्या आएगा, क्यू एस, एम टी अपॉन क्या आएगा, क्यू एस। अभी मेरे को बोलो, अभी हम लोग को पता है टी एक्स, पता है टी एक्स कितना है, टी एक्स 9 है, टी एक्स कितना है, 9 है। यहाँ पे मैंने नहीं लिखा है तो मैं यहाँ पे लिख के लेती हूँ, यहाँ पे मैं लिख के लेती हूँ, यहाँ पे लिख के लेंगे, फ्रॉम फिगर टी एक्स इज इक्वल्स टू कितना आता है, 5 आता है, एंड वाई एस इज इक्वल्स टू क्या आता है, 9 आता है। हाँ, तो मैं क्या लिखूँगी यहाँ पे, एम एक्स अपॉन क्यू वाई। देखो हाँ, एम एक्स अपॉन क्या है, क्यू वाई। मैं फिर से यहाँ पे डायग्राम निकालती हूँ ताकि आपको समझ में आए। मैं फिर से आपके लिए डायग्राम निकालती हूँ। यहाँ पे क्या है, एम एन टी, यहाँ पे क्या है, क्यू आर और क्या है, एस। फिर यहाँ से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, उसको एक्स बोला। यहाँ से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, उसको वाई बोला। हमने क्या बोला, हमने वाई बोला। ठीक है, अभी मैं क्या करूँगी, देखो यहाँ बोला हमने एम एक्स अपॉन क्यू वाई इज इक्वल्स टू एक्स टी अपॉन वाई एस इज इक्वल्स टू एम टी अपॉन क्यू एस। मैं सिर्फ ये दो लूँगी। यहाँ क्या आएगा, एक्स टी अपॉन वाई एस इज इक्वल्स टू एम टी अपॉन क्या आएगा, क्यू एस आएगा। एक्स टी अपॉन वाई एस इज इक्वल्स टू एम टी अपॉन क्या आएगा, क्यू एस आएगा। एक्स टी कितना है बोलो मेरे को,
एक्स टी की वैल्यू कितनी दी है 5, देयरफॉर एक्स टी कितना है 5 और वाई एस कितना है 9, 5/9 इज इक्वल्स टू एम टी अपॉन क्या आएगा क्यू एस आएगा। मतलब अभी मेरे को एम टी मतलब पूरे साइड मिला रे, एम टी और क्यू एस का लेंथ मिला 5 कितना है 9 है। तो अब मैं क्या यूज़ कर सकती हूँ कि थ्योरम ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। अभी हम पे क्या बोलेंगे, वी नो दैट व्हाट वी नो दैट कि बड़ा ट्रायंगल जो है एम एन टी इज सिमिलर टू ट्रायंगल कौन सा क्यू आर एस। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो बाय विच थ्योरम, बाय थ्योरम ऑफ रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल, बाय थ्योरम ऑफ रेशियो ऑफ टू सिमिलर triangles, areas of two similar triangle, by theorem of ratios of areas of two similar triangle क्या आएगा देखो, triangle m n area of triangle m n t upon area of triangle q r s इज इक्वल्स टू क्या आएगा, साइड का स्क्वायर। अभी मेरे को एम टी और क्यू एस मिला है, साइड कौन सा मिला है एम टी और क्यू एस, तो मैं बोलूँगी एम टी का स्क्वायर अपॉन क्यू एस का स्क्वायर। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल एम एन टी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल क्यू आर एस। एम टी का लेंथ कितना है, एम टी का लेंथ हमको 5 मिला है और क्यू एस का लेंथ कितना मिला है 9, और एम टी का स्क्वायर अपॉन इनका स्क्वायर है, तो 5 का स्क्वायर कितना है 25, 9 का स्क्वायर कितना है 81। देयरफॉर areas of triangle MNT upon areas of triangle QRS is equals to क्या आएगा 25 अपॉन क्या आएगा 81, 25 अपॉन क्या आएगा 81। तुम बोलोगे यहाँ पे ये क्यों यूज़ किया, भाई थ्योरम ऑफ रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल का थ्योरम क्यों यूज़ किया, क्योंकि स्टार्टिंग में ही हमको बोला है कि दो ट्राइंगल्स क्या है सिमिलर है। स्टार्टिंग में ही हमको क्या बोला है, दो ट्राइंगल्स क्या है सिमिलर है, दो ट्राइंगल्स क्या है सिमिलर है। हमको क्या बोला है, दो ट्राइंगल्स क्या है सिमिलर है।